नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पे, बुध ग्रह के बारे में यानी मरकरी। मरकरी हर महीने राशि परिवर्तन करता है, एक समय के बाद वक्री और अस्त भी होता है। लेकिन जो ये गोचर होने वाला है ये बुध की अपनी राशि है, यानी मरकरी की अपनी राशि है, मिथुन राशि। कन्या में उच्च के हो जाते हैं और मिथुन राशि के अंदर स्वराशि के हो जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन राशि अनुसार भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा बुध को मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि बुध है क्या। एजुकेशन की बात करें तो हमारे जो ज्ञान है, जो नॉलेज है एजुकेशन के अंदर, जो हमारा मैथ्स है, गणित भी मैं कह सकता हूँ, ये आपके जितना स्ट्रांग होगा, हिसाब की नॉलेज रखना, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं आपके मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। बात करने का तरीका, जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय, ये मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। हमारी बात सामने वाले व्यक्ति तक सही पहुंचे। आपका लिखा हुआ, आपकी हैंड राइटिंग, ये भी मरकरी को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं हेल्थ इश्यूज की बात करूं तो जो बायोटीन की कमी शरीर में होती है, नसों की कमजोरी, स्किन के ऊपर जो पैचेस आ जाते हैं, ये मरकरी के हिसाब से देखा जाता है। और कई बच्चे जो काफ़ी लेट बोलते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा लेट, जैसे ना एज के बाद काफ़ी ज़्यादा लेट बोलना शुरू किया, ये भी मरकरी की वजह से होता है। यानी कुल मिला के बुध जो हैं ये हमारे जीवन के अंदर एक विशेष रोल लेकर आते हैं। और अगर बात लक्ष्मी की हो तो जितना सेविंग आप कर सकते हो, जितना बैंक बैलेंस आपके पास है और जितना पैसा आप बचा सकते हो, ये भी आपके मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। यानी मरकरी बहुत विशेष है। अब क्योंकि बुध ग्रह अपनी स्वयं की राशि में यानी मिथुन राशि में जाने वाला है, कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन कैसा रहने वाला है। अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के क्षेत्र से ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं नए प्रोजेक्ट्स का आना, कहते हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कई नए चीज़ों का आना, सरकार के द्वारा कोई नई चीज़ें ऐड करना, कोई नई नीतियाँ ऐड करना जो जनता के फेवर में हो, जनता को पसंद हो, ऐसी परिस्थितियां यहाँ पे बनती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बृहस्पति भी कर्क राशि में और सूर्य भी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। ये हर महीने की कहानी नहीं है, ये कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन अलग अलग बनते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा एजुकेशन के क्षेत्र को लेकर मेरे अकॉर्डिंग होने वाला है। चाहे प्रतियोगिता की बात हो, चाहे कोई एग्जाम की बात हो, बहुत ज़्यादा समय ये काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होने वाला है। अब बात करते हैं कि राशि के अनुसार ये समय कैसा रहने वाला है। बात करें अगर मेष राशि की तो देखिए, ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है यात्राओं को। आपकी लाइफ में जो ये समय है, जैसे ही 7 जुलाई का जो समय प्रारंभ होगा, इसके आसपास ही यात्राओं के जो सिलसिले हैं वो शुरू हो जाएंगे। आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है, इसके अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। नए फ्रेंड सर्कल का बनना, नए कनेक्शंस का बनना, नए सिबलिंग्स का, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई नया भाई बहन भी आपके घर में आ सकता है, आप अगर छोटे हो तो। और किसी भाई बहन से काफ़ी समय से अगर आप नहीं मिले हो तो मिलने का भी योग यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी नए कनेक्शंस बनेंगे, नया कॉम्बिनेशन बनेगा। बृहस्पति आपके भाग्य को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर आपके जॉब में, करियर में, व्यापार में अब तक आपके भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी कुल मिला के मेष राशि वालों, ये समय भटकाव का नहीं है, ये समय है डायरेक्शन का। अगर आप फोकस लेके चलोगे, सही तरीके से चलोगे, तो ये मरकरी का जो गोचर है यानी बुध का जो गोचर है, इसके अच्छे बेनिफिट्स आप ले सकते हो। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। देखिए, ये कॉम्बिनेशन आपके कुटुंब भाव के अंदर है। मैं यही कहूँगा कि अब आपके पास वो समय है, जैसे ही बुध का गोचर आपके दूसरे भाव में जाएगा, ये समय है आपकी डायरेक्शन को फोकस करने का। यानी आप पैसा भी सेविंग अब तक नहीं कर पा रहे थे तो वो भी कॉम्बिनेशन बनता है। कुटुंब के अंदर तालमेल, मधुरता यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो अष्टम भाव पे दृष्टि है, कोई नई लैंग्वेज आप सीख सकते हो, कोई नया कोर्स आप कर सकते हो, ये समय काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कोई बीमारी अगर चल रही थी, कोई आपको लगता है कि हेल्थ इश्यूज चल रहा था, तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, ताकि अष्टम भाव पे जो बुध की दृष्टि है वो कोई बड़ा विकराल रूप ना ले। इस चीज़ को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वृषभ राशि वालों, ये समय काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में, यानी जेमिनी। ये जो गोचर है आपके लगन में है, यानी इस समय माइंड बहुत ज़्यादा तेज चलने वाला है आपका, बहुत ज़्यादा फोकस आप होने वाले हो। लगन में स्वराशि का बुध होना नई अचीवमेंट्स को दर्शाता है, नए प्रोजेक्ट्स को दर्शाता है। और सप्तम भाव पे जो दृष्टि है ये दर्शाता है
कोई नया रिलेशन आपका स्टार्ट हो सकता है और कोई नए कलीग्स आपको मिल सकते हैं, कोई नए किसी को हायर भी आप कर सकते हो या फिर नई जगह आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो कुल मिला के करियर के अकॉर्डिंग ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर शादी की बात करूं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे थे तो जुलाई का वो महीना होने वाला है मिथुन राशि वालों कि आप नया रिश्ता ढूंढोगे और वो आपके लिए भविष्य में आपके लिए आपके साथ जुड़ के आगे आपके लिए काम कर सकता है। यानी कुल मिला के ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। देखिए ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है आपके 12वें भाव के अंदर बुध का कॉम्बिनेशन। 12वें भाव में स्वराशि का बुध इतना गलत नहीं है, लेकिन 12वें भाव में ज़्यादातर वेस्टेज को दर्शाया जाता है। हालांकि आपके जो राशि के स्वामी हैं वो भी एक सौम्य प्लैनेट है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप विदेश जाना चाहते हो, विदेश यात्रा आप करना चाहते हो या विदेश में नौकरी आप करना चाहते हो, थोड़ा सावधानी के साथ आप चलिएगा। पेपर डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से जज करके आप आगे बढ़िएगा। छठे भाव पे बुध की दृष्टि जो पड़ती है, हालांकि ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखेगा। ये भी हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लो, कोई डॉक्यूमेंट्स आप रीड ना करो। तो मेरी आपको यही सलाह देनी है कर्क राशि वालों के डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से पढ़ के तब भी आप उस पर साइन करें। और अगर विदेश जाना चाहते हो तो बहुत सावधानी पूर्वक जाने का प्रयास करिएगा। कोई कोर्ट कचहरी के मैटर अगर बने हुए हैं तो मैं कहूँगा कि शांति पूर्वक धैर्य के साथ उसको निपटाने का प्रयास करें, क्योंकि ये भाव हमारे जीवन में हॉस्पिटल का भी है। आपको लगता है कि किसी का स्वास्थ्य खराब है, कोई कर्क राशि है, किसी के स्वास्थ्य में छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं, डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अगर ऑल ओवर चीज़ों को मैं समझाऊं तो देखिए एक अगर नेगेटिव पॉइंट है तो प्लस पॉइंट क्या है कि लगन में ही बृहस्पति भी आए हुए हैं इस समय आपके, और सूर्य भी गोचर कर जाएंगे जुलाई के अंदर। तो ये आपके प्रभाव आपके ऑरे को बढ़ाएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचने का प्रयास करना है। और अगर आपको शादी करनी है, शादी के लिए रिश्ता कोई ढूंढ रहे हो तो समय काफ़ी अच्छा अनुकूल ये रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि यानी लियो। बुध का ये गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव में जाता है। 11वां भाव मरकुरी के लिए यानी बुध के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यानी इस समय सिंह राशि वालों आप मल्टीपल बेनिफिट्स उठा सकते हो। आप अगर जुलाई के महीने को फोकस करोगे किसी नए काम के लिए, किसी नए अचीवमेंट्स के लिए, बहुत अच्छे लाभ का ये समय है, बहुत अच्छी सेविंग्स का ये समय है। अगर आप निवेश करना चाहते हो, निवेश करने के लिए भी समय काफ़ी अच्छा ये रहने वाला है। यानी बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स इसमें में आपको मिलने वाले हैं। कुंडली के अंदर लगन में आपके बैठे हुए हैं केतु। आपको थोड़ा सा अपने जो वाणी है उस पर संयम रखना है। आपको बोलने से पहले एक बार सोचने का प्रयास करना है। जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से समय काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा धैर्य रखे अगर आप चलोगे तो समय और बेहतर आपका होता जाएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी विर्गो। ये कॉम्बिनेशन आपके 10वें भाव में बनता है। और कन्या राशि वालों जो राहु केतु का एक्सिस है आपके 12वें और 6ठे भाव में विराजमान है। 12वें और 6ठे भाव का जो ये राहु केतु का एक्सिस है ये बहुत ज़्यादा आपको मेहनत के लिए, मतलब अगर आप मेहनत करोगे, प्रयास करोगे तो उसके अच्छे बेनिफिट्स के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और ये जो आपके बुध का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके 10वें भाव में बनता है। तो 10वें भाव के अंदर बुध का कॉम्बिनेशन, राहु केतु मेहनत कराएंगे और 10वें भाव का जो बुध है ये आपको नए आइडियाज़ देगा अपने कर्म के अंदर, अपने एफर्ट्स के अंदर। नई नौकरी, नया व्यापार, कोई ना कोई नई अचीवमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और जो बुध का कॉम्बिनेशन है आपके सुख भाव को देखता है। तो सुख भाव के अंदर ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कोई नया वाहन आप ले सकते हो, किसी प्रॉपर्टी में भी आप निवेश कर सकते हो। और माता के साथ जो आपके जो अभी तक अगर कोई वाद विवाद चल रहा था या कोई तालमेल नहीं बनता था तो अब वो बनता हुआ नजर आएगा। अपनी माता के आशीर्वाद जरूर लीजिए, उनकी बातों को सुनने का प्रयास आप जरूर करिएगा। मेहनत करें, प्रयास करें, इस बुध के गोचर का अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हो। अब बात करते हैं तुला राशि यानी लिब्रा। भाग्य के अंदर बुध का गोचर ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 10वां भाव भी समय आपका बहुत अच्छा है और आपकी कुंडली में बुध का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा जो मंगल है वो आपके 8वें भाव में चला गया, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को परेशानियों की तरफ लेके जाता है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर थोड़ा सा आपने फोकस किया, चीज़ों को, मेहनत को प्रयास किया तो ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि लगन के स्वामी आपके जाके बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर 11वें भाव में, इस गोचर के अंदर। ये शुक्र है आपकी 11वें भाव में, यानी लंबी यात्राएं, नए प्रेम प्रसंग, अच्छे बेनिफिट्स आप ले सकते हो। लेकिन रिस्क से आपको बचना है, जैसे कोई सट्टा खेलना, जुआ खेलना, कहीं पैसा लगाना, किसी की गारंटी लेना, किसी की डॉक्यूमेंट्स पे आपको साइन करना। थोड़ा सोच समझ के आप चलिएगा।
और अगर कोई वाद विवाद होता है तो अपने आप को बचाने का प्रयास आप करोगे। तो तुला राशि वालों, ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और बुध भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर आप छोटे हो तो आपके पिता को उसके अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। नया काम, नया प्रोजेक्ट्स आप मिलेगा तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। देखिए, बुध का गोचर आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव बुध इतना अच्छा नहीं होता। अक्सर ये देता है जैसे बैक में पेन होना, कोई स्पाइन के इश्यूज होना, किसी नस का दब जाना, क्योंकि ये पल्सेस का काम भी करता है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से समझा जाए तो बुध यहाँ पे देता है एक अलग ही ऊर्जा, बहुत अच्छी सिक्स सेंस में कह सकता हूँ। यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल लैंग्वेजेस आप यहाँ पे सीख सकते हो। आपका ऑरा एक अलग लेवल पे काम करेगा। लेकिन अगर मंगल की स्थिति खराब है, क्योंकि मंगल आपके हालांकि सप्तम भाव में विराजमान है इस समय जो गोचर की परिस्थितियां हैं, थोड़ा सा ट्रैवलिंग से आपको बचने का प्रयास करना है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, किसी के साथ आप जा रहे हो तो बहुत ध्यान से, बहुत धीरे धीरे जाओगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दी से किसी पे विश्वास आप ना करें। कोई भी इस समय आपको जो है वो चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों, विश्वास थोड़ा सोच समझ के, जब तक मरकुरी यानी बुध आपके अष्टम भाव में है, थोड़ा सोच समझ के आप चलिएगा। क्या कर सकते हो? मल्टीपल लैंग्वेजेस का कोर्स आप कर सकते हो, कोई लैंग्वेज आप सीख सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ताकि आपकी जो इंद्रियां हैं वो जागृत हो, कहीं ना कहीं जो आपका ऑरा है वो बढ़े, आपकी सिक्स सेंस बढ़े। इस चीज को ध्यान रखने का प्रयास आपको करना है। हालांकि भाग्य स्थान के अंदर सूर्य और जो बृहस्पति का गोचर है, ये भाग्य का सपोर्ट तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे देने वाला है। तो उसके अच्छे बेनिफिट्स आप लीजिएगा और मेहनत करें, प्रयास करें, लाभ होगा। बात करते हैं धनु राशि के बारे में, यानी सजिटेरियस। सप्तम भाव में बुध का आना ये दर्शाता है कि अब आपका जो समय है वो कहीं ना कहीं नए प्रोजेक्ट्स, नई अचीवमेंट्स, शादी करना चाहते हो तो वो भी एक पार्टनरशिप है, वहाँ से भी अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डेली सोर्स ऑफ इनकम यानी रोजाना की कमाई में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी देखने को यहाँ पे मिलती है। बुध का जो ये कॉम्बिनेशन है आपके लगन को देखता है, तो ये दर्शाता है कि इस समय जो आप डिसीजन लोगे, जैसा आप डिसीजन लोगे वो काफ़ी हद तक अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। एक कॉम्बिनेशन है जो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डिसअपॉइंट करता है, वो है सूर्य और बृहस्पति का आपके अष्टम भाव में जाना। हालांकि मैं नेगेटिव नहीं कहता हूँ, लेकिन उच्च का, लगन के स्वामी का उच्च का अष्टम भाव में जाना ज्योतिषीय गणनाओं में ये थोड़ा डिसअपॉइंट करता है। थोड़ा सावधानी के साथ चलोगे, सतर्कता के साथ चलोगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। बात करते हैं मकर राशि। ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है आपके छठे भाव। छठा भाव हमारी लाइफ के अंदर दर्शाता है मेहनत को, प्रयास को। इस समय मेहनत के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आपको मिलने वाले हैं। विदेश योग भी यहाँ पे बनता है। विदेश में जाके एजुकेशन आप करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, या विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप करना चाहते हो, ये समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। मेहनत आप करोगे, इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए यहाँ पे नजर आएंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव में बृहस्पति और सूर्य भी विराजमान है। यानी ये आपकी आय में बढ़ोतरी करेंगे और डेली सोर्स ऑफ इनकम में ये अगर आप मेहनत करोगे तो वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। मेहनत आपको करनी है, प्रयास आपको करना है। बचना किससे है आपको, क्योंकि बृहस्पति भी लगन को देख रहा है, बृहस्पति और सूर्य दोनों लगन को देख रहे हैं। तो ये क्या करेगा, अहंकार आपको दे सकता है। ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगे कि मुझे ये काम भी आता है, मैं वो काम भी कर सकता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का आपको यहाँ पे प्रयास करना है। बाकी समय काफी हद तक अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। पंचम भाव के अंदर बुध का गोचर आपके दिमाग को बहुत ज्यादा तेज करने वाला है। यानी एक कॉम्बिनेशन दर्शाएगा कि आपके जो आइडियाज है वो दुनिया से बिल्कुल अलग होने वाले हैं। इस समय इसका काफी अच्छा बेनिफिट, जैसे ही 7 जुलाई को मरकुरी जाएगा आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव में, वहीं पे छठे भाव के अंदर उच्च का बृहस्पति विराजमान है सूर्य के साथ। ये कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्योंकि सूर्य जैसे ही 16 जुलाई को आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि एकदम से आपकी लाइफ के अंदर आप बूस्ट देखोगे, एकदम से आप तरक्की अपनी लाइफ में आप देखोगे। ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हालांकि कुंभ राशि एक मेहनती राशि है, ये लोग मेहनत से ज़्यादा चीज़ों को अचीव करने का प्रयास करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आप ये भी समझिए कि आपके 12वें भाव में ही शनि का गोचर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को वेस्टेज भी करेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के आप चलोगे, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रयास करो, मेहनत करो, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फेवर में होने वाली हैं। बात करते हैं अंतिम राशि मीन यानी पाइसेस।
मीन राशि वालों की बात अगर मैं करूं तो ये कॉम्बिनेशन आपके सुख भाव में बनता है। बुध के लिए कुंडली के केंद्र में आना ये अच्छा और शुभ है। बुध की यहाँ पे परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती हैं। और पंचम भाव में सूर्य और आपकी कुंडली में बृहस्पति का पंचम भाव में आना दर्शाता है कि जो लगन में बैठा हुआ शनि है इस समय, लगन की स्थिति को कमज़ोर तो वो कर रहा है, लेकिन पंचम भाव में बैठे हुए ये ग्रह आपकी एबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं। नए आइडियाज़ अब आपके मन में आएंगे और उन आइडियाज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आपके लिए बनते हैं। जो बुध की स्थिति है, ये बुध की स्थिति बनती है आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर। पंचम में बृहस्पति और सूर्य, चतुर्थ में आपका मरकुरी यानी बुध। यहाँ पे दर्शाता है कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नया वाहन आप ले सकते हो। माता के साथ अच्छा तालमेल बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी उनकी बातों को आप सुनोगे, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस को अगर आप सुनोगे तो उसके अच्छे बेनिफिट्स आप ले सकते हो। दशम भाव पे इसकी दृष्टि दर्शाता है कि कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई अचीवमेंट्स आपको मिल सकती है। प्रमोशन अगर नहीं हो रहा था तो यहाँ पर कोई नया पद या कोई नया ओहदा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से समय काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों ये था 12 राशियों के लिए बुध का गोचर कैसा रहने वाला है। अपनी राशि या अपनी कुंडली का आप विश्लेषण करवाना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो नीचे टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश होते हैं इस पे एक बार आप ज़रूर बात करिए, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आपके जीवन में जो रुकावटें हैं या परेशानियां हैं वो किस वजह से है। तो आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।